गुरु कबीर साहब से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। मनुष्य सुख चाहता तो है, लेकिन जिस कारण से दुख पैदा होता है उस कारण को छोड़ता नहीं है। हम चाहते तो हैं, साफ सुथरा रहना चाहते हैं, लेकिन गोबर उठा करके अपने शरीर में कपड़ों में लगाते रहते हैं, केवल चाहने से थोड़े हो जाएगा। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, धनवान बनना भी चाहता है, लेकिन धनवान नहीं बन पाता है। मनुष्य सम्मान भी चाहता है, लेकिन सम्मान नहीं पाता है। मनुष्य अच्छा मकान भी चाहता है, पर अच्छा मकान भी नहीं मिल पाता है, किसी को मिल भी जाता है। मनुष्य शांति भी चाहता है, और कितने लोग ऐसा भी कहते सुना गया है कि हम जो मन में सोच लेते हैं हमारे जीवन में वही घटित हो जाता है। अगर हम सोच लेते हैं कि हमारे पास कार होना चाहिए तो कार भी हो जाती है। तो मैंने कहा, जब आपकी सोचने से ही हो जाता है तो छोटा क्यों सोचते हो? फिर पूरा हवाई जहाज ही सोचो, सड़क का झंझट खत्म हो जाए, गड्ढा गड्ढी में चलना, जाम लगी रहती है, आकाश में कोई जाम भी नहीं है, उड़ जाओ ऊपर, बड़ा सोचो। और धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, समय पर सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर एकाधिकार नहीं है। यदि तुमने सोचने में देर कर दी तो तब तक कोई दूसरा सोच लेगा और वो डिसीजन ले लेगा, उस राह पर चल पड़ेगा। इसलिए थोड़ा जल्दी भी सोचो, समय पर सोचो। और ये सोचना बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरी जिंदगी सोचने पर डिपेंड करती है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ बैठा है, कौन किसके साथ में। तुम जिसके साथ में हो कभी कभी उसके बारे में नहीं सोचते हो, तुम बहुत दूर की विषयों के बारे में सोच रहे हो। तुम जहां बैठे हो कभी कभी वहां के बारे में तुम सोचते ही नहीं हो, तुम्हारा मन कुछ और ही चिंतन कर रहा है। देखने वाले सोचते हैं कि आदमी सत्संग में बैठा है, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारा मन वहां नहीं बैठा है, केवल शरीर बैठा हुआ है, मन बहुत दूर बैठा है। अभी यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, कितनों का मन तो चुनाव में बैठा हुआ है, चुनाव की लाइन दिख रही है, और कितनों का मन तीनों नदियों के संगम को देख रहा है, और कितनों का मन सोच रहा है गुरु जी का सत्संग समाप्त हो तो राजिम की मार्केट से सामान भी खरीदना वहां के बारे में भी सोच रहा है। क्योंकि मनुष्य बड़ा खिलाड़ी व्यक्ति है। एक पंथ दो काज, ये तो कहावत ही है, पर एक पंथ 5 काज करने वाला है, 6 काज भी कर देता है। इसके पास तो कार्यों की लाइन लगी हुई है, और फिर बोलता है एक निशाने से, एक तीर से मैं कई निशाने मार देता हूं। अब यहीं से समझ लो, ये जब तीर एक है और निशाने कई मार रहा है तो ये बहुत खिलाड़ी है। विद्यार्थी किताब खोलकर पढ़ रहा है, माता पिता देख रहे हैं, शिक्षक देख रहा है कि ये पढ़ रहा है, लेकिन विद्यार्थी का मन नहीं पढ़ रहा। किताब खुली है, आंखों से किताब देख रहा है, पर मन से कुछ और सोच रहा है। इसलिए किसी को जबरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता है, और जबरदस्ती सत्संग भी सुनाया नहीं जा सकता है। जहाँ जहाँ तुम्हारी रुचि होती है वहाँ वहाँ तुम्हारा मन लग जाता है, और जहाँ जहाँ तुम्हारी रुचि खत्म
चलती है वहाँ वहाँ से मन हटता चला जाता है। इसलिए याद रखना, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है सबसे पहले वहाँ अपनी रुचि पैदा करिए, और अगर रुचि आपने पैदा कर ली है तो आपकी सारी शक्तियाँ वहीं पर एकत्र होकर के काम करेंगी और आपको